टेट का सिलेबस देखिए आज। तो इसमें टोटल जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से 5? एक होता है बाल विकास, लर्निंग एवं शिक्षा शास्त्र। ये जो है 30 प्रश्न इसके टोटल आते हैं और ये कितने अंक का होता है? 30 अंक का होता है। फिर दूसरे की बात करते हैं तो इसमें प्रथम भाषा हिंदी जो है इसके 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न जो होते हैं और इसमें से जो बात करें तो 30 अंक का ये आता है। फिर बात करें तीसरे नंबर की जो तीसरा नंबर का पेपर आता है वो आता है भाषा का ही, चाहे आप अंग्रेजी ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए। इसमें भी टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होती है और अंक कितने होते हैं? 30। चौथे पेपर की बात करें तो गणित होती है। गणित में भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक होते हैं। और इसके बाद में हम 5वें नंबर की बात करें तो इसमें पर्यावरण आता है। पर्यावरण में 30 अंक जो है 30 अंक होते हैं और 30 प्रश्न होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे अब इसको अगर मान लीजिए टोटल जोड़ेंगे आप लोग तो इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 3 दूनी 6, 3 3 9 3 12 3 15। ये टोटल जो है पूर्णांक होता है 150 अंक का होता है, 50 अंक का। और टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 150 का। और जो है 5 सब्जेक्ट आते हैं, बाल विकास और हिंदी। और बात करें अगर इसमें से आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें तो वो हो जाएगा। अगर आप संस्कृत लेते हैं, संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आप लीजिए, जिसका जो बैकग्राउंड हो, मतलब लेना चाहे जो अच्छा लगे उसे। और गणित ये सब कंपलसरी होते हैं। बात करें जो जनरल वाले होते हैं उनको 90 नंबर लाना कंपलसरी है, मतलब 90% उनको, मतलब 90 नंबर उनको लाना ज़रूरी ही है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से बुक कौन सी सबसे अच्छी है। तो सॉल्व पेपर आता है यूथ पब्लिकेशन का, वो बहुत अच्छा होता है। उसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई चीज़ आपके माइंड में मतलब कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन सारी देखिए ध्यान से, सभी सॉल्व पेपर आप लोग को यूथ पब्लिकेशन की ही लेना है। लेकिन उसमें से कुछ अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होती है। मैंने क्या कहा? सॉल्व पेपर यूथ पब्लिकेशन की ही लेना है। अगर आप लोग को देखें, मेरे पास होगा कहीं तो हम दिखा देंगे। तो यूथ पब्लिकेशन की सारी सॉल्व पेपर लेना है। और बात करें कि फिर इसके बाद में जो है, अगर बात करें हिंदी के लिए बुक आप लोग की सबसे आप लोग के लिए रहेगी लूसेंट या फिर हरदेव बावरी की भी कोई अच्छा मानता है, लेकिन जो है लूसेंट बेस्ट बुक है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि संस्कृत की बुक, संस्कृत के लिए आप लोग सर्वज्ञ भूषण की संस्कृत की बुक आती है। टेट के लिए अलग है मतलब, और सुपर टेट की भी, मतलब सुपर टेट नहीं, सी टेट के लिए अलग है, लेकिन टेट के लिए आप लोग सर्वज्ञ भूषण की संस्कृत सबसे बेस्ट है। और इंग्लिश की लिए बात करें तो इंग्लिश की जो आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो ग्रामर पढ़े हैं वो आप लोग ले लीजिए किसी भी, या फिर जो है कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, लूसेंट की ही ले लीजिए तो वो सबसे अच्छी है। और या फिर इंग्लिश में वही प्रश्न आते हैं, पूछा गया है अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो उसमें जो रिपीट क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, वही प्रश्न इसमें मतलब आते हैं। तो ये हो गया हिंदी, मैंने बता दिया हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अब हम बात करते हैं गणित की। गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें बेसिक से दिया है। और अगर आप लोग और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की एक अंक गणित आती है, इतनी मतलब मोटी होती है। अगर बात करें ऐसे ही कुछ इतनी बड़ी ही बुक होती है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग पर्यावरण देखते हैं। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है टेट में आती है 30 नंबर का, इसके लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की 3 से लेकर 8 तक आप लोग उठाइए, पूरा बुक एकदम से चाट डालिए। पतली पतली सी बुक होती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेट का सिलेबस और टेट से संबंधित कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। और जो आप लोग की कन्फ्यूजन रह गई होगी वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप लोग पहली बार में अगर आप लोग को ये चीज़ें पता चल गई है तो बढ़िया से आप लोग तैयारी कर सकते हैं।